हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बीपीएससी का नया अपडेट, साथ में आप सभी रिजल्ट जानना चाहते हैं कि रिजल्ट किस दिन आएगा। बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई की तिथि निर्धारित हो चुकी है और बीपीएससी के द्वारा दोबारा से जो शिक्षक भर्ती फेज 2 का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 की बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी गाइड है। तो पूरा जो है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन, साथ में जीएस का सेक्शन भी आएगा। तो इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी मिलेंगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आप ये बुक ले सकते हो। और मैंने बताया ही है कि पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक का मैं आपको सैंपल पीडीएफ दिखाना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी गाइड में आपको पूरा जो है थ्योरी वाइज मिलेगा। एंड इन्होंने हर बुक में जो है क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ा और फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो और इस बुक की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर भी करेंगे। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का रिजल्ट आने का समय बहुत पास है, बट उससे पहले बीपीएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो है दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर जो आपकी जो लिखित एग्जाम्स हुआ था उन सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओमार सीट जो है वो आप डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15/10/2023 तक विस्तारित की जाती है। मतलब अब इन्होंने आप सभी के लिए, जितने भी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो आपका लिखित एग्जाम हुआ था, उस सभी का जो ओमार सीट है ना, उत्तर पत्रक, आप उसको 15 अक्टूबर 2023 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने तिथि बढ़ा दी है। अब इन्होंने ओमार सीट की इतनी डेट ये आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जाम लेने में आप जानते हो इतनी जल्दीबाजी, और ओमार सीट की डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, संयुक्त सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो जितने लोगों को भी देखना है, डाउनलोड करना है, जाकर आप अपना यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट डाउनलोड करके अपना जो भी स्कोर अगर आपको मैच कराना होगा तो आप करा सकते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट किस दिन आएगा। तो देखिए, 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। देखिए, डेट तो आपको बहुत पहले से पता था, ठीक है, कि आपका 15, 16 इस बीच में जो है रिजल्ट आ सकता है, वो भी अक्टूबर के मिड में। ये कई बार बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा भी हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा हुआ था, 1,70,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परिणाम है वो 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है और शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। तो आप यहां पर देखिए, 15 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा। बट ये भी इन्होंने कहा है कि देखो, शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलू पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और 15 अक्टूबर की डेट निकल कर आ रही है प्राथमिक शिक्षक का। लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर ये जो इन्होंने बताया है एकदम क्लियर कर दिया है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का 15 अक्टूबर तक। बट जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर में पीआरटी का कब आएगा। तो इस पीआरटी की बहाली में एक बहुत जो बड़ी अड़चन आ चुकी है, बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। आप जानते हैं कि 13 की सुनवाई में भी नहीं सलट, अगर मान लो, देखो डेट निर्धारित हो चुकी है, 13 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। बीएड ने जो केस किया था, जो रिट जो याचिका जो दायर की थी उससे रिलेटेड, तो इनका यही कहना है कि मान लो अगर 13 तक भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, पीआरटी का नहीं। और अगर मान लो 13 को फैसला आ जाता है एकदम क्लियर कट, तो फिर सभी का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। अब इसमें कितना समय लगेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। 13 अक्टूबर को देखते हैं क्या आता है। उसके बाद से बिहार सरकार क्या कर रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए,
आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें, और सभी को पता है कि 1 से 5 में जो आपको पता है 79,000 के आसपास जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली थी, जिसमें 3,80,000 बीएड हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से जो दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। देखो, उन्होंने अपना विड्रॉ तो कर लिया था, बट राज्य सरकार दोबारा से जो है याचिका दाखिल करना चाहती है। बट इसके पहले ये जो बीएड के द्वारा 13 अक्टूबर की सुनवाई हुई है ना, इसका भी वेट कर रही है बिहार गवर्नमेंट। देखिए, लिखा हुआ है कि इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। राज्य सरकार को भी इंतजार है कि देखते हैं इस दिन क्या होता है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को इसलिए भी है क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो वो केस हुआ है ना, उसमें राज्य सरकार एक पक्ष है जो कि 13 अक्टूबर को होने वाला है। ये राज्य सरकार ने नहीं किया है, बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है, बट उसमें राज्य सरकार पक्ष है। इसलिए राज्य सरकार वेट कर रही है कि 13 अक्टूबर को क्या आता है, उसके बाद हम अपना अगला स्टेप लेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। यह बात दिगर है कि याचिका का मूल जो आधार है वो पिछले एसएलपी की भांति ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले, देखो इन्होंने जो तर्क दिया था कि राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटी के आदेश का निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। ठीक है, कि मान लो एनसीटी का जो फैसला आया है उसके पहले ही हमारा परीक्षा हो चुका था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एएस बोपन्ना और जो एम सुंदरेश की खंडपीठ ने की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रॉ। आपको याद दिला दो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान के शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक के लिए योग्य नहीं होंगे, सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाले ही 1 से 5 में योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, और आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की जो दलील थी उसको क्या कर दिया था, बताया कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो पटना हाईकोर्ट में यही चीज निकल कर आई थी ना कि बीएड वालों को जो प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को ही खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था, यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीए डिग्री के लिए योग्यता नहीं है। इस पद के लिए डीएलएड और उसके समकक्ष डिग्री वाले को ही नियुक्ति दी जा सकती है। इस आदेश के बाद से ही एनसीटी ने इसे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था। एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों को शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा था। एनसीटी ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 23 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। तो अब यहां पर देख लीजिए, बिहार में जो 1 से 5 तक के 79,943 ये देखिए शिक्षक पद के लिए बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है उसमें 3,80,000 बीएड वाले हैं। इसके साथ ही तकरीबन डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी शामिल हैं। तो देखो, जो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी, ये डेट इनकी कंफर्म हो चुकी है। जो बीएड ने रिट फाइल किया था ना, उसका देखो 13 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। आपको केस नंबर दिख जाएगा 11, 28, 23 और आइटम नंबर 26 में इसकी सुनवाई होनी है। और किस बेंच में होगी, तो ऑनरेबल कोर्ट आप देख सकते हो, जो हमारे जस्टिस हैं एएस बोपन्ना और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम सुंदरेश, इन्हीं की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। और पैटिशनर में आपको मैंने बताया था दीपांकर गौरव एंड स्टेट ऑफ बिहार भी एक इसमें पक्ष है, और कोर्ट नंबर 7 में इसकी सुनवाई होनी है। तो बहुत जल्द 12 से 1 के बीच में सुनवाई हो जाएगी। तो इस दिन का इंतजार जो है बिहार गवर्नमेंट भी कर रही है कि जब इसका देख लेते हैं क्या आता है, उसके बाद से ही हम अपना जो है एसएलपी तैयार करवाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि बिहार में अभी रिजल्ट का डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट नई शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे पोस्टर काफी वायरल हो रहे हैं कि युवाओं का भविष्य संवार रही नीतीश सरकार, 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार है सरकार, जल्द शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ, इसकी बहाली की प्रक्रिया तो ये जल्द शुरू करेंगे, भले से प्राथमिक का रिजल्ट ना आए, बट ये मन बना चुके हैं कि हमको जल्द से जल्द 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह करनी है और 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी।
तो देखिए बहुत जल्द आपको इसके बारे में विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी पहली वाली परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे तो याद रखिए 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इसकी बहाली होनी है। करीब 1 लाख या इससे अधिक होगी, ये सुनने में भी आ रहा है, क्योंकि 70,000 तो इनके पास करेंट डेटा है। तो बीपीएससी की नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। इस केस के चक्कर में पढ़ना बिल्कुल भी बंद मत करना, क्योंकि ये केस की डेट पे डेट आपको देखने को मिलती रहेगी। 13 अक्टूबर के बाद में भी बिहार सरकार दोबारा से कुछ एसएलपी फाइल कर दे तो आपको एक और सुनवाई देखने को मिलेगी। वैसे 15 अक्टूबर का तो रिजल्ट का डेट सामने आ रहा है, देखते हैं इस दिन किसका रिजल्ट आता है, सभी का आएगा एक साथ या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक आएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या 1 to 5 का रिजल्ट जो है अक्टूबर इसी महीने में जारी हो सकता है या नहीं, प्लीज मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।